हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सेजिटेरियस के लिए। इसमें हम अप्रैल का 3rd वीक के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग या फिर सेकेंड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वहां पर आप देख लीजिएगा। पहला कार्ड आपका चैरिट का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है आपकी लाइफ में मूवमेंट होगा। मींस आप जहां पर भी हो वहां से आपकी जगह चेंज होगी, या तो आप जहां रह रहे हो ये पॉसिबल है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कहीं घूमने जाओ, मतलब अपने घर से कहीं आप दूर जा सकते हो घूमने के पर्पज से या फिर काम के पर्पज से। नेक्स्ट मैसेज ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप कोई व्हीकल परचेज कर सकते हो। और जिन लोगों की हेल्थ थोड़ी सी खराब चल रही थी, मींस ऐसा कुछ था कि हाँ आपको प्रॉब्लम लगी हुई थी, तो वो जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में टर्न होने वाली है। मींस आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। बस आपको इतना करना होगा, अपना जो है बैलेंस रखना अपनी लाइफ में। स्ट्रेस ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस की जरूरत भी इसमें दिख नहीं रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, सन का कार्ड आ गया, तो ये जो है ना पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा। और इनके साथ अगर कोई नेगेटिव कार्ड आता भी है तो वो उसकी एनर्जी को सप्रेस कर देता है, मतलब कम कर देता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है आपको उसको रिमूव करना होगा। और जो लोग डिफरेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उनके लिए टाइम पीरियड भी अच्छा है। मतलब अब आप वेट मत करना कि इस टाइम को आपने खोटी कर दिया और आप आगे मतलब अपने स्टेप्स लेते रहिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में स्टेप्स लेते जाओगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती जाएंगी। और फिर ये भी हो सकता है कि आप उस चीज में स्ट्रगल करो कि मेरे को ये भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, तो मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के टर्म्स में हो सकता है, ये नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये शो करता है जो समय आपका चल रहा है ना उसका चेंज हो जाना। लेकिन अगर आपका नेगेटिव समय चल रहा है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिव में हो जाएगा। यहां पर मैसेज ये है कि नेगेटिव तो कुछ नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये पॉजिटिविटी शो कर रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है कंप्लीशन, अबंडेंस, मैरिज, प्रोस्पेरिटी, मूवमेंट, फिर से मूवमेंट का कार्ड है। और जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए अपनी लाइफ में किसी चीज को अचीव करने के लिए या फिर एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए, वो सारी स्ट्रेंथ भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये लक का कार्ड भी माना जाता है या फिर लक्ष्मी का कार्ड भी माना जाता है। मीन्स आप जितना हार्डवर्क करोगे उसके हिसाब से आपका लक भी साथ दे रहा है। तो जो जो अपॉर्चुनिटीज आप अपनी लाइफ में प्रीवियसली ग्रैब नहीं कर पाए थे ना, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में दोबारा आएंगी। तो इस टाइम पर आप अपना जो है फोकस बनाए रखिएगा, तो और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। ये रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। मीन्स अगर आपकी एक नॉर्मल लाइफ जा रही थी ना, तो अब थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट आएगा। आप किसी ट्रिप पर भी जा सकते हो या कहीं दूर किसी एरिया में घूमने के लिए जा सकते हो, जहां पर मतलब थोड़े से माउंटेन्स, रिवर साइड का जो एरिया है वहां पर। और नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज को लेकर, और वो नेगेटिव चीज को लेकर स्ट्रेस नहीं है, वो ऐसा स्ट्रेस है कि मतलब आपने जो है अपनी लाइफ का स्ट्रगल जितना था ना पास्ट में, जो पेन आपने हैंडल किया था वो तो रिमूव हो चुका है आपकी लाइफ से। बट प्रॉब्लम क्या है, जो उसकी मेमोरीज है ना वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप गई हैं। तो उस चीज की वजह से आपको रात में हो सकता है कि पुरानी मतलब जो आपके पास्ट का जो भी चीजें हुई हैं नेगेटिव, आप उनको मतलब रिविजिट करते हो अपनी ड्रीम्स में। तो कोशिश करो कि ये स्ट्रेस को कंप्लीटली अपने माइंड से रिमूव करो। उस चीज को किसी पॉजिटिव चीज से आपको रिप्लेस करना होगा। भले ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा टाइम भी है, ये वाला हो जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो जो नेगेटिव इमोशंस है ना उनको पकड़ के बैठे हो। तो आप एक काम कर सकते हो, जब भी आपको
नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, कोशिश करो उस थॉट को रिप्लेस करो तुरंत की तुरंत किसी ऐसे थॉट से जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा कभी खुशी फील हुई हो। तभी आप ये पास्ट का पेन है, जो स्ट्रेस है, इसको रिमूव कर पाओगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंसेस में भी इंक्रीमेंट है। तो ये वाला जो पॉजिटिविटी वाला जो स्ट्रेस होता है ना कि मेहनत करके हम थक गए, वो वाली चीज ज्यादा बेटर है कि हमने जो पास्ट में पेन झेला है उसकी वजह से सोच सोच के हम थक गए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड शो कर रहा है कंप्लीट स्टेबिलिटी। आप देख सकते हो किसी टेबल को स्टेबल करने के लिए 4 पैर चाहिए होते हैं, 4 लेग्स चाहिए होते हैं। तो आपकी लाइफ में वो सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है जहां पर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी अचीव कर पाओगे। कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें आपको मतलब रिवॉर्ड दिया जाए आपकी मेहनत का, या फिर आपने जितना भी हार्डवर्क किया था उसके हिसाब से आपको मतलब सम्मान दिया जाए। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी कार्ड हो सकता है। ये अब आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है किसी किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकती है इस टाइम पर, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट था उसका कंप्लीशन हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये शो कर रहा है आपको अपने पास्ट के फियर से अब निकलने का टाइम है। अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो पास्ट के पेन को लेकर। जो चीजें होंगी उनको रिमूव करिए, अपनी वीकनेसेस पे काम करिए, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आ रही है, और ये टाइम आपके फेवर में है कंप्लीटली। लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप एक्शंस लोगे और अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव को रिमूव करोगे, उसको चेंज करोगे और उसे कन्वर्ट करोगे पॉजिटिविटी में। क्योंकि पीछे आप माउंटेन्स देख सकते हो, तो ये शो करता है कि फ्यूचर में आपकी जो सक्सेस है ना वो डिफाइन करता है। ये मीन्स जो स्टेप्स आप इस टाइम पर लोगे, फ्यूचर में जाकर वो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी पॉजिटिव। नेक्स्ट कार्ड है सन कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपकी जो इनर चाइल्ड है ना उसको अब बाहर निकालने का टाइम आ गया। मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा वर्कलोड की वजह से परेशान हो, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या जॉब से, करियर से, या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वजह से आप जो खुद से करना चाहते हो ना, कभी कभी होता है कि ठीक है हमें पैसे को अर्न करना है इसलिए हम कुछ और काम करते हैं, लेकिन बचपन से हमारा मन किसी और चीज की तरफ होता है तो हम उसको साइड में रख देते हैं। तो ये टाइम उसके लिए भी है कि अगर आप वो चीज भी करते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ है उस चीज में भी। आप अपने सीड्स को प्लांट करना शुरू कर दो, मतलब स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। ये नहीं कह रही कि पूरा फोकस आप अपने जो मेजर काम है उस पर से हटाकर आप इस चीज पे कर दो, लेकिन हाँ इसको साइड हसल की तरह आप ले सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। और ग्रोथ के लिए मीन्स 2 सोर्सेस ऑलरेडी, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया तो ये 2 सोर्सेस को डिनोट कर रहा है। सन कार्ड में भी यही है कि आप अपने इनर चाइल्ड को बाहर लाइए, अपनी क्रिएटिविटी को जो आपने दबा के रखा हुआ है उसको यूटिलाइज करो, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक और मैसेज इसमें ये भी है कि जो लोग आपसे जेलसी फील करते हैं ना, वो थोड़ा सा आपसे इस टाइम से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, एंड वो आपको हैंडल नहीं कर सकते आपकी जो इतनी फास्ट मूविंग एनर्जी है उसकी वजह से। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो करता है न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए कोई मैसेज मिल सकता है, मीन्स कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है जो कि आपके फेवर में होगी। और कुछ लोगों के लिए भी है कि ये मूवमेंट का कार्ड है, मीन्स आप जहां पर हो वहां से आगे चलकर कहीं और जा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड और एंड का कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये चीज तो नेगेटिव मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो यही शो हो रहा है कि आपकी जो पास्ट की स्ट्रगल और जो पेन था वो आप कैरी ऑन कर रहे हो अभी भी, इस एंड तक, इस वीक के एंड तक आप उसी एनर्जी को कैरी कर रहे हो। और उसकी वजह से ना इतने ज्यादा बर्नआउट हो जाओगे आप कि जो आपने इतनी मेहनत करी, जो खुशियां आपको मिली ना, उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। पास्ट की चीजों को रिमूव करो। हार्डवर्क सब करते हैं, बट आपको ये मौका मिला है कि वो मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं आपके हार्डवर्क के, क्योंकि ये लक का कार्ड भी इसमें, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है
आया है आपकी रीडिंग में, तो बेहतर होगा पास्ट की चीजों को रिमूव करो और अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में या किसी के लाइफ में भी ना इसी वजह से होते हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो और स्ट्रेस पर स्ट्रेस लिए जा रहे हो। चाहे वो स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस ही क्यों ना हो, आप अपने काम के लेकर खुश हो, लेकिन आपकी बॉडी को भी रिचार्ज करने के लिए प्रॉपर फूड चाहिए होता है और स्लीप चाहिए होती है। तो ये दोनों चीजों को आपको बैलेंस करना होगा। आप स्ट्रेस लो, लेकिन एक हेल्दी स्ट्रेस आपको लेने को मैं बोलूंगी, क्योंकि एंड की रीडिंग तक, मतलब वीक के एंड तक आप काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान देते हुए अगर आप चीजें करते हो तो ये रीडिंग आपके कंप्लीट फेवर में हो जाएगी। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।